नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से खास खबर के साथ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ जीआईएस का समापन हुआ है। 3 दिनों तक चला है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। जीआईएस में 3 दिनों में कुल 34 सत्र हुए हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इसी के साथ तो कितना महत्वपूर्ण ये सत्र रहा है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है इस समिट के बाद, जहां 34 सत्र हुए हैं जिसका आज समापन हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ जीआईएस का समापन हुआ है। 10 से 12 तक यानी कि 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम आयोजित रहा और उसमें बड़े दिग्गज शामिल रहे, उद्योगपति शामिल रहे, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए, कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए तमाम बड़े जो उद्योगपति हैं वो मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से रफ्तार दी जा सकती है उस पर मंथन किया गया है। उत्तर प्रदेश अब तैयार है निवेश के लिए, इस पर चर्चा हुई है। कुल 34 सत्र हुए हैं जिसके माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई जा रही है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन, निवेश का महाकुंभ शुभ रहा है। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए उपयोगी हैं और इसी के साथ अब बड़ी उम्मीदें हैं कि ये जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से और इसके से जो संभावनाएं हैं वो कितनी ज्यादा सच साबित होती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि इस सत्र के दौरान, क्योंकि 34 सत्र इस दौरान रखे गए और इनके माध्यम से कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश कि उत्तर प्रदेश को और रफ्तार मिल सके, निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जा सके और 35 लाख करोड़ के निवेश की संभावना है, जो कि वाकई अपने आप में सराहनीय है। और ये संभावना कितनी हद तक सच होती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तर प्रदेश क्योंकि अब तैयार हो चुका है, बेहतर कानून व्यवस्था है, बेहतर रिसोर्सेज स्थापित किए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश में जो निवेशक हैं उनको किसी भी तरीके से तकलीफ ना हो। तमाम जो विदेशी भी डेलीगेशन सामने आया, उनसे भी खास बातचीत जब न्यूज वन इंडिया ने की तो इस दौरान वो भी उत्साहित नजर आए और वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नजर आए कि वो निवेश के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश अब उनको बदला नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर वो निवेश करते हैं तो उनका घाटा नहीं होगा, ये चेहरे से उनके पता लग रहा था। और ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि जो संभावना है वो कितने हद तक सही होती है निवेश को लेकर, इसकी उम्मीदें हैं। 34 सत्र इस दौरान रहे, 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चला है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ इसका समापन हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए ये एक बड़ी गाथा 3 दिनों में रही है, जिसके माध्यम से बड़ी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश को भी। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास से ही भारत का विकास होगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का क्योंकि अहम योगदान है तो उत्तर प्रदेश ने जीआईएस की मेजबानी की, जो कि एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए पहले ही है। और इस उपलब्धि के और किस तरीके से बढ़ाया जाता है, आने वाले समय में क्या बड़े रास्ते उत्तर प्रदेश के लिए खुलते हैं, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जो संभावना है वो संभावना किस तरीके से सच होती है ये भी खास रहेगा। 34 सत्र हुए हैं, 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चला है, इसकी तैयारियां सभी ने देखी, इसके साक्षी सभी बने हैं और ऐसे में अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं कि आखिर क्या कुछ खास रहता है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है और साथ ही साथ भारत के उत्थान के लिए अपना अहम योगदान कैसे देता है, ये भी खास रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ के वृंदावन योजना में जारी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यूपी का एमएसएमई देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। राष्ट्रपति ने कहा कि यूपी देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने के लिए सक्षम है। देश के विकास के उन्नत काल में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बेटियों और स्वजनों, उत्तर प्रदेश की धरती अन्नपूर्णा है। यहाँ के किसान भाई बहन हमारे अन्नदाता है। गेहूं सहित
उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। गन्ना और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश भर में प्रथम स्थान निभाए हैं। आम और मटर के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे अधिक है। इस इन्वेस्टर समिट में लिवरेजिंग फूड बास्केट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी फॉर फूड प्रोसेसिंग पर विशेष सत्र आयोजित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 की सहायता से राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विशेष प्रोत्साहित मिलता है। अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी इन डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जैसे सत्र आयोजित करके आप सबने बहुत अच्छी पहल की है। मैं एक किसान परिवार से हूँ, इसीलिए मुझे एनिमल रिसोर्सेज के महत्व का व्यापक अनुभव है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को मैं मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। इस इन्वेस्टर समिट के ग्लोबल ट्रेड शो में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और महिला शिल्पकारों को विशेष स्थान दिया गया है। जिस समाज के या जिस प्रदेश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है, उसका विकास सुनिश्चित होता है। महिला उद्यमियों को विशेष पेंशन दिलाने की राज्य सरकार की पहल की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। हम सब जानते हैं भारत में आधा आबादी महिलाएं हैं। उनका विकास, उनका आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास नहीं होने से देश का विकास असंभव है। इसीलिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक विकास बहुत जरूरी है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह को सीएम योगी ने भी संबोधित किया। उन्होंने राज्य को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के वैश्विक निवेश महाकुंभ को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां मिली हैं। सीएम योगी ने राज्य के बारे में कई बातें भी गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा श्रम बाजार बना है। योग्य और स्किल्ड युवा यहां की पहचान है। उत्तर प्रदेश सरकार की 25 सेक्टोरियल नीति के तहत उद्यमी यहां निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया के अंदर प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी, बाबा विश्वनाथ का धाम पूरी दुनिया को आज अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या या फिर कान्हा जी मथुरा और वृंदावन, ये उत्तर प्रदेश में होने का सौभाग्य तो है ही। पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम की त्रिवेणी भी दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ के रूप में प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश में ही आयोजित होता है। अपनी विशिष्ट पहचान के लिए, परंपरागत उद्यम के लिए उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही दुनिया के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनसे भी खास बातचीत की। हमारे संवाददाता ने सुनवाते उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है। चाहे टेलीकॉम हो, चाहे रेलवे हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज एक अव्वल बहुत आगे निकल रहा है। बहुत खुशी की बात है, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश के लिए 17,000 करोड़ 17,507 करोड़ का ऐसा बड़ा रिकॉर्ड आवंटन किया है, जो कि इतिहास में कभी नहीं था। आप देखिए 2009 से 2014 वाला जो पीरियड था, उसमें यूपी जितने बड़े प्रदेश के लिए मात्र 1100 करोड़ का आवंटन होता था, कुछ भी नहीं, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। लेकिन अब मोदी जी ने उसको डबल करके, 3 गुना करके, 4 गुना करके अब एक रिकॉर्ड स्तर पे लाए हैं। रेलवे का संपूर्ण डेवलपमेंट हो, कुल मिला के 180 के आसपास स्टेशंस का टोटल रीडेवलपमेंट हो रहा है,
कंप्लीट रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो साथियों, आने वाले दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तेजी से काम। लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है, सुनिए। जिस तरीके से आप लोगों ने शुरुआत की थी, आज उसका अंतिम दिन है, किस तरह से देखा? बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एक शानदार इन्वेस्टर समिट जिसकी पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है और पूरी दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और पूरे उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोगों का इन्वेस्टमेंट हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय और शानदार काम हो रहा है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल, जो बताया थे कि बहुत सहयोग का विषय है और बहुत ही इतना बड़ा आयोजन जिससे सफलतापूर्वक निभाया गया, इसके लिए पूरी उत्तर प्रदेश की टीम, उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग बहुत जरूरी था। कैमरामैन अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। सर, लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ खास कहा है, आप सुनिए। हमारे साथ रवि किशन जी। रवि किशन जी, आपकी मेहनत हमेशा देखी गई थी, 1000 एकड़ का वादा भी हो चुका है, 2023 का GIS में भी इसका कुछ है। देखिए, ये पूज्य महाराज जी की सोच, वो जो कहते हैं वही करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और वही आज वो साबित कर दी। इतना बड़ा कई लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने यूपी के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सबने हिस्सा लिया और ये हमारे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और फिल्म जगत के लिए बहुत खुशखबरी है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शुरू होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रवि किशन जी, गोरखपुर से सांसद है। उनकी कहीं ना कहीं मेहनत थी। 2023 के जो रोड शो हुए थे मुंबई में, उसमें भी हमने देखा था बतौर सांसद यूपी के जरिए वहाँ पे मौजूद थे। और आज जब नोएडा का जिक्र होता है, 1000 एकड़ की जो जमीन की बात होती है, उसको भी पूरा कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो सुनिए। मीडिया सेशन भी हो रहा था, हमारे साथ बात करने आजमगढ़ के सांसद निरहुआ जी हैं। निरहुआ जी, लगातार हमने देखा सांसद बनने के बाद आप लगातार फिल्म उद्योग के लिए लड़ते रहे। आज GIS में जब आप लोग के सपना साकार हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे जो पूजनीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, दोनों लोगों ने जितना क्रिकेट को, सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए जितना इन्होंने प्रयास किया है, उसी का नतीजा है कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाया है और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो पा रहा है। यह लगा था, हम आपके साथ चुनाव में थे आजमगढ़ में, जब आप कहे थे, आपने कहे थे पूर्वांचल में हम जरूर लाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात कही। नोएडा का जिक्र हो गया है कि आप लोग की अब GIS और उसमें जो इंडस्ट्रीज है उनसे बात करेंगे कि पूर्वांचल में कोई बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, अब जिस तरह से लगातार पूर्वांचल में फिल्में शूट हो रही है, हर जिले में शूट हो रही है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो भी हमारा सपना साकार होगा। तो कैसा देख रहे सर, जो आगाज हुआ था 2023 में, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने बतौर सांसद का, बताओ सांसद उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, मोदी योगी की जोड़ी का जो डबल इंजन है उसको फायदा पहुंचाना है। 100% देखिए, आप जो है जो डबल इंजन की सरकार है वो सिर्फ कागज पे काम नहीं करती है, धरातल पे काम करती है और इसी का नतीजा है कि आज जो है हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निरहुआ, बताए थे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बढ़ाना है, इसी का नतीजा है GIS 2023। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि 9 साल से केंद्र सरकार रोड, रेल, गरीबों के लिए घर, जल, बिजली जैसे कामों पर खूब सारा पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि रेल रोड पर खर्च का बड़ा लाभ राजस्थान को मिल रहा है। राजस्थान में तो पर्यटन बहुत बड़ा सेक्टर है। अब जैसे दिल्ली से दौसा के बीच दूरी कम होने से इस पूरे क्षेत्र में फल सब्जी उगाने वाले छोटे किसानों को बहुत मदद मिली होगी। उनके लिए दिल्ली जैसा बड़ा बाजार नजदीक आ गया है। अब राजस्थान आने वाली टूरिस्ट सड़क के रास्ते ज्यादा आएंगे तो राजस्थान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में युवाओं के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। साथियों, आज देश विरासत भी और विकास भी
इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी राजस्थान में काम किया गया है। भाजपा सरकार ने यहां मेहंदीपुर, बालाजी और धौलपुर में मुचकुंड धाम का विकास भी किया है। अपने आस्था स्थलों का विकास भी भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में है। भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्षों में हमने उन क्षेत्रों, उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया है जो विकास से वंचित थे। हमने वंचितों को वरीयता दी है। नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इस रेल लाइन की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब भाजपा सरकार ने ही पूरी की है। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच रेल लाइन को भी ब्रॉड गेज में बदलने का काम हम पूरा कर चुके हैं। इस रूट पर अब ट्रेनें चलना भी शुरू हो चुका है। इससे मेवाड़ क्षेत्र, गुजरात सहित देश के अन्य भागों से बड़ी लाइन से कनेक्ट हो गया है। जौनपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने शूद्र वाले बयान पर बचाव करते हुए कहा है कि कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर देश की महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों को अपमानित करने का काम करते हैं। मेरी मान्यता है कि हर धर्म का उद्देश्य और मकसद है कि मानव कल्याण और मानवता का सशक्तिकरण है। महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने का काम करते हैं। मेरी मान्यता है हर धर्म का मकसद मानव कल्याण, मानवता का सशक्तिकरण होता है। गाली देना धर्म नहीं है। धर्म की आड़ में अपमानित करना धर्म का मकसद नहीं है। इसीलिए ऐसे धर्म के ठेकेदार जो अब तक धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करते रहे, प्रताड़ित करते रहे, नीच और अधम कहते रहे, उनको सम्मान दिलाने के लिए मैंने आवाज उठाई है। ये आवाज तब तक चलती रहेगी जब तक धर्म के ठेकेदार इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर धर्म के नाम पर नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये आवाज उठती रहेगी। और साथ ही साथ मेरा मकसद है देश की महिलाओं को सम्मान दिलाना, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान दिलाना, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान भी कहता है। और अब खबर कानपुर से है, जहां अखिल भारतीय चौरसिया समाज की ओर से परिवार मिलन समारोह और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। 22वें परिवार मिलन समारोह में 25 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से विधायक, राजनीतिक लोग, अधिकारी, व्यापारी और चौरसिया समाज के वरिष्ठ सेवक मौजूद रहे। सभी लोगों ने नए विवाहित जोड़ों के मंगलमय जीवन की कामना भी की। बता दें, अभी तक 21 सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में लगभग 1200 जोड़ों का विवाह सफलतापूर्वक कराया जा चुका है। आनंद जी की संस्था है यहाँ, और कमलाकांत जी की, और पूरे कानपुर चौरसिया समाज के ये लोग मिल करके पिछले 22 सालों से कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई सरकार भी ऐसा काम 22 सालों से कर रही है। इसीलिए ये लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हर साल गरीब बच्चे बच्चियों जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं समाज में ऐसे लोग रहते हैं किस तरह से शादियाँ हो जाती हैं, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो, उसके चलते पूरा चौरसिया समाज, देखिए देश भर के चौरसिया समाज के नेता हैं एकत्रित हैं, और पूरा चौरसिया समाज मिल करके ये प्रेरित करता है लोगों को कि आप बच्चे बच्चियों की शादियाँ भी कराएं, 22 साल से करा रहे हैं, इनको हॉस्टल बनवाते हैं गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि गरीब बच्चों के जो हॉस्टल बनते हैं उसमें रह करके IAS टॉपर तक बन चुके हैं। तो
शादी समारोह का जो आयोजन है ये 22वें वर्ष में हो रहा है और ये आगे भी होगा। आज 25 जोड़ों की शादी हो रही है। एक तरफ हमारी सरकार गरीब कन्याओं का शादी सामूहिक रूप में कराकर उन्हें तमाम सुविधाएं दे रही हैं और दूसरी तरफ हमारा समाज, कानपुर का हमारा समाज आज 25 जोड़ों की शादी करके उन्हें पूरे घर गृहस्थी के सामान के साथ उनको विदा कर रहा है। ये समाज के लिए भी गौरव की बात है और पूरे प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है। जो इनका प्रयास है उस पर इनका जो व्यक्तित्व है चौरसिया समाज हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाता रहा है और ये तो जो संस्था है हमारी आदरणीय आनंद चौरसिया जी की, जो हमेशा से इनके नेतृत्व में कानपुर में गरीब बालिकाओं की जो शादी होती है। फर्रुखाबाद से अब खबर, मामूली विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। विवाद में दबंगों ने लाठी डंडे से जमकर मारपीट की। दबंगों की मारपीट में 3 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कंपल थाना क्षेत्र के हरकनपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चंदौली से अब खबर, दवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई। दवा व्यापारी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। दुकान से लौटते समय व्यापारी को गोली मारी गई। जहां पिपरतिया हथियानी गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हरदोई से अब खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। शातिर बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। मिल कॉलोनी के पास ये मुठभेड़ हुई। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर से अब खबर, जहां चलते ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रनिया थाना क्षेत्र के मयूर फैक्ट्री के सामने NH2 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, ड्राइवर और क्लीनर ने अपनी जान बचाई है। गाड़ी से बाहर निकलकर इस गाड़ी में आग लग गई और किस तरीके से भयानक ये आग लगी, जहां गाड़ी जो है पूरी तरीके से आग का गोला बन गई। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। रनिया थाना क्षेत्र के मयूर फैक्ट्री के सामने NH2 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।